हेलो एवरीवन, आपको सूर्या टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम 12th क्लास का केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन देखने जाते हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन का नाम है अर्थात टॉपिक का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। आखिर में हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया है क्या? आपको लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड है, लेकिन रिएक्शन याद रखिएगा कि हार्ड होते ही नहीं है। अगर मन तन से रिएक्शन को बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि रिएक्शन उतना हार्ड देखने में नहीं रहता है जितना आप समझते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत ही हार्ड होते हैं, लेकिन हार्ड नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो कैसे बनेगा। तो आज हम हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया देखने जा रहे हैं, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर में कहता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया क्या है। टॉपिक का नाम है कि हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। तो लिखा है सिंपल भाषा, लग रहा हो कि परिभाषा लिख दी है, इतना भारी है परिभाषा है। हम जब रिएक्शन बनाएंगे तो देखिएगा, रिएक्शन से ही आप परिभाषा याद रखिएगा कि रिएक्शन से ही परिभाषा निकालने के लिए सीखिएगा। और अभी देखिएगा रिएक्शन से ही हम परिभाषा निकालेंगे, और फिर कहिएगा कि हाँ सही कह रहे थे आप। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा आर लेंगे। आर को एल्किल ग्रुप कहते हैं, शायद आप पढ़े होंगे। आर को क्या कहते हैं? कैपिटल आर को हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। एक आपका ए आर होता है, ARL, उसे एराइल ग्रुप कहते हैं। तो आर को एल्किल ग्रुप कहते हैं, तो हम लेंगे का CONH2। तो इसे हम कहते हैं एसिड एमाइड, लेकिन एल्किल एसिड एमाइड कहते हैं क्योंकि आर लगा हुआ है। प्लस कहता है जलीय NaOH ले लेते हैं, यानी इसी को कहते हैं, है ना, कास्टिक सोडा। प्लस ले लेते हैं Br2, ठीक है, ब्रोमीन ले लिए। बना क्या मेरा? तो RNH2 बन गया। लीजिए, यही है। यही आप सोचते हो कि हार्ड है, लेकिन हार्ड है नहीं। आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड होते हैं रिएक्शन। आइए हम परिभाषा बनाते हैं। तो परिभाषा रिएक्शन से बनाएंगे, यही आपको ध्यान देना होगा। क्या कहता है कि जब एसिड एमाइड, इसका नाम क्या है? एसिड एमाइड नाम ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो इसका हम कहते हैं एसिड एमाइड। एसिड एमाइड, या इंग्लिश में लिखते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। एसिड एमाइड कहते हैं। इसको जान ही रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड कह दो, या इसी को कहते हैं कास्टिक सोडा। तो क्या लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड कह दो। ये तो आप जान ही रहे हो कि ब्रोमीन है ना, ये आप लोग जान रहे होंगे। नाम लिख दिए कि इसको हम कहते हैं एसिड एमाइड कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको ब्रोमीन कहते हैं। अब हम परिभाषा बनाने जा रहे हैं, डिफिनेशन इस रिएक्शन का, कि आखिर में हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया है क्या। तो कहता है कि जब एसिड एमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में, क्या बताया कि जब एसिड एमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो एमीन का निर्माण करता है। क्या बोला? कि जब एसिड एमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराया ब्रोमीन के साथ गर्म कर्म की अपक्रिया कराया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। फिर से एक बात समझिएगा, हमने क्या बताया कि जब एसिड एमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो आपका एमीन का निर्माण करता है। इसका क्या नाम है? तो एमीन नाम है। बहुत आसान है ऑर्गेनिक। आप लोग सोचते हो कि बहुत भारी है, लेकिन ऐसा है नहीं। याद लिखा, जैसे रिएक्शन बोले उसी लिखा भी है कि जब एसिड एमाइड को
जलीय NaOH या KOH, NaOH के स्थान पर हम KOH भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। KOH के उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो एमीन का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। तो हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया क्या है, तो जब एसिड एमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो एमीन का निर्माण करता है, उसे ही हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत आसान है। इसे मान लेते हैं कि CH3, क्योंकि R की जगह CH3 C2H5 C3H7 बहुत सारा होगा, तो CH3 CONH2 प्लस NaOH रखो या KOH रख दो, KOH रखते हैं आप, तो KOH जिसका नाम क्या है, पोटास सोडा, या इसी को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, प्लस Br2 क्या बनेगा, तो बन जाएगा CH3NH2 बन जाएगा। इसी का क्या नाम है, तो मैथमामीन कहते हैं, या इसी को मिथाइल एमीन बोलते हैं, है ना। इसका साधारण नाम क्या है, मिथाइल एमीन कहते हैं, या इसी को मैथनामीन IUPAC ने, क्योंकि CH3 क्या कहते हैं, मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, बहुत सारे हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, तो C6H5CONH2 प्लस KOH प्लस आपका Br2 क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं, तब मिथाइल एसिडेमाइड, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको ब्रोमीन बोलते हैं। अब इसको क्या कहेंगे, है ना, बेंजीन एसिडेमाइड, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका ब्रोमीन है। आइए देखते हैं क्या बनता है, तो C6H5NH2 लो, इसका नाम क्या है ना, या तो इसको हम बोलेंगे IUPAC ने बेंजनामीन, या इसी को कहेंगे बेंजीन एमीन, साधारण नाम, इंग्लिश में ही लिखते हैं बेटर है। बेंजीन एमीन। तो ये एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसके जगह हम C2H5 लेकर चलेंगे, C3H7 लेकर चलेंगे, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। तो आज हमने देखे कि आखिर में हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया है क्या। तो सिंपल परिभाषा कहा कि जब एसिड एमाइड को, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो एमीन का निर्माण करता है, उसे ही हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल देखा कि कैसे अपक्रिया बना, अपक्रिया से कैसे परिभाषा निकालें। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।